नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स में। मैं हूं शशांक पांडे। दोस्तों, ट्रूडो शायद बहुत ही जल्दी अपनी सरकार में से बाहर जा सकते हैं। इतनी जल्दी जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी हम सबको पता है कि अक्टूबर 2025 में इलेक्शंस होने वाले हैं कनाडा में। लेकिन हो सकता है कि 2025 तक भी इनकी सरकार ना चले। कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेट पे जिसमें कहा जा रहा है कि अप्रैल तक, इस साल यानी 2025 मतलब अगले साल 2025 तक जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर सकते हैं। उनकी जो कोalition पार्टी है एनडीपी, जिसके लीडर है प्रो खालिस्तानी जगमीत सिंह, उन्होंने तक कह दिया है कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो शुड गो, ही शुड रिजाइन। मतलब उनकी मॉरल ड्यूटी है कि अब रिजाइन कर दें, उनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, आगे सिचुएशन क्या होगी, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये सारी सिचुएशन शुरू कैसे हुई है, यही सब हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। ऑलरेडी वहाँ के जो ऑपोजिशन लीडर हैं, जो राइट विंग पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, पियरे पोलिएवर, वो ऑलरेडी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर रहे हैं वहाँ की पार्लियामेंट में। तो क्या होने वाला है कनाडा में, ये सब हम समझेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि ये डोनाल्ड ट्रंप इस बीच में कहाँ से आ गए, डोनाल्ड ट्रंप क्यों मजाक उड़ा रहे हैं और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं गवर्नर ट्रूडो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो नहीं, गवर्नर ट्रूडो। क्या है पूरा मसला दोस्तों, यही हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि अब आप अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकते हैं। अगर आपका सपना है आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर बनने का, तो आप ले सकते हैं अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, जो अभी अवेलेबल है 50% ऑफ में। साथ ही आप अगर 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ऐसा ही अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो आपको मिलता है टोटल 24 महीने का सब्सक्रिप्शन। 18 महीने का लेते हैं तो आपको मिलता है 36 महीने का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, बिल्कुल इस ऑफर को मिस आउट मत करिए। ये ऑफर बस आज रात तक वैलिड है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुई थी अनअकैडमी की 9वीं एनिवर्सरी। तो अभी जाइए और इसे सब्सक्राइब करिए और यूज़ करना ना भूलिए कूपन कोड वर्ल्ड अफेयर्स, तभी मिलेंगे आपको ये सारे डिस्काउंट्स। इसके साथ ही अगर आपने अनअकैडमी प्रतिष्ठा व्हील को स्पिन नहीं किया है तो इसको भी स्पिन करिए, जिससे आप जीत सकते हैं स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन्स, टी शर्ट्स और लैपटॉप्स, और साथ ही अनअकैडमी की मेंटोरशिप। तो बिल्कुल मत भूलिए, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अब चलिए जानते हैं दोस्तों कि पूरा मसला कनाडा में क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों, ये आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें लिखा है कि क्या जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर देंगे। क्योंकि जब से उनकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड, इन्होंने रिजाइन किया है, तब से बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही है और सिचुएशन बहुत ही ख़राब बताई जा रही है। ठीक है। और यहाँ तक कि कई सारे आर्टिकल्स तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत ही एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये रिज़ाइन कर दें अप्रैल से पहले। इसके ऊपर कनाडा की एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसने प्रेडिक्शन भी किया है कि ये अप्रैल से पहले रिज़ाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अक्टूबर 2025 में वहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, बट हो सकता है उससे पहले ही ट्रूडो की सरकार चली जाए। अब क्यों छोड़ी है फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपनी पोजीशन? तो दोस्तों, इस पे फाइनेंस मिनिस्टर फ्रीलैंड ने कहा है कि ट्रूडो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पॉलिटिकल गिमिक्स खेल रहे हैं। पॉलिटिकल गिमिक्स मतलब या तो ये किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको पता है कैसे वो इंडिया को विलेनाइज कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने यूएसए के साथ भी किया था। शायद वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेने जा रहे थे जो कि बस प्लीजिंग हो, ठीक है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर उसके अगेंस्ट थी। एक चीज़ बहुत अच्छी जो लगती है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की, वो ये है कि पार्टी के अंदर ही लोग आकर सामने बोलते हैं कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ या मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट शुड हैपन इन इंडिया एज वेल। हालांकि दोस्तों, ये भी दिखाता है कि पार्टी के अंदर ही कितने ज़्यादा क्रैक्स हैं। यानी कि बहुत टाइम से न्यूज़ आ ही रही थी कि ट्रूडो जो है ना, इनकी पार्टी लिबरल पार्टी अंदर से बहुत खोखली हो चुकी है। पार्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। कई लोग कुछ और पॉलिसीज़ कहते हैं, कई लोग कुछ और पॉलिसीज़ की बात करते हैं, और यहाँ तक कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट भी नहीं है इनके पास। तो इनके पास कोalition पार्टनर्स भी हैं जो अपने टर्म्स को डिक्टेट करते हैं। ठीक है। तो सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ख़राब है जस्टिन ट्रूडो के लिए। उसके बावजूद ऐसा कहा जा रहा है कि वो कुछ पॉलिटिकल गिमिक्स खेल रहे हैं, जो कि कनाडा के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको पता ही है दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि हम इतनी ज़्यादा जो सब्सिडीज़ देते हैं ना कनाडा को, इतनी सब्सिडीज़ देने से अच्छा है कि उसको हम अपना अगला स्टेट 51st स्टेट ही बना दें, है ना। और उन्होंने कहा था कि मैं टैरिफ्स लगाऊंगा जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा, मेक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, क्योंकि हमारा बहुत लॉस हो रहा है, अमेरिका का बहुत लॉस हो रहा है। और उसके बाद ही कुछ स्टेप्स लेने की बात हो रही होगी इंटरनली। दोस्तों, ये चीज़ें पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैं आपको वही बताऊंगा जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसके बाद कहा जा रहा है कि डोमिनिक ले ब्लैंक ये रिप्लेस कर सकते हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड को एज कैनेडाज न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन क्योंकि कोalition पार्टनर्स भी कॉल आउट करने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस वो अपनी गद्दी पकड़कर बैठ गए हैं जस्टिन ट्रूडो, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी सरकार बहुत ही जल्दी गिर जाए। क्योंकि ऑलरेडी जो वहाँ की राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी है ना, जो वहाँ की हिज मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन है, जो वहाँ की ऑपोजिशन में, जो वहाँ की मेन ऑपोजिशन पार्टी है ना,
वो तो ऑलरेडी एक नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन लाना चाहती है, जिसमें अगर सक्सीड नहीं कर पाते हैं ना जस्टिन ट्रूडो, तो सरकार वहीं गिर जाएगी। ये सब तो चल ही रहा है। इसके अलावा ट्रंप जो है ना, ये ऑलरेडी इस पूरे मसले का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ये सामने आते हैं, इनका खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, शायद आप जानते होंगे, ट्रूथ सोशल नाम से। ये इन्होंने तब बनाया था जब 2022 में इनको फेसबुक, ट्विटर ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया था। तो इन्होंने कहा है दोस्तों, द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा, ये हर बार अब कनाडा को स्टेट कहकर ही बुला रहे हैं, इस स्टन्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइंस। वो कह रहे हैं कि वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उसके उनके रेजिग्नेशन से सब लोग शॉक्ड हैं। और यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने रिज़ाइन ही ना किया हो, उन्हें फायर कर दिया गया हो वहाँ के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। मतलब पूरी तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं वो। ये तक कह रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर था वो बहुत टॉक्सिक था। अब हो सकता है कि कुछ इंटरनल टॉक्स चल रही हों डोनाल्ड ट्रंप के और ट्रूडो के बीच में, और ट्रूडो अग्री कर रहे हों, बट वो रेडी नहीं थी इस चीज़ पे। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि मैं कनेडियन लोगों के हित में बातें कर रही थी, मैं इसलिए रेडी नहीं थी। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी, उनको कोई मिस नहीं करने वाला है। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशन है। इससे क्या हो सकता है दोस्तों, सबसे पहले तो हो सकता है इनकी सरकार गिर जाए। सरकार नहीं भी गिरती है तो एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल तक ट्रूडो खुद ही रिज़ाइन कर दें। और अगर वो फिर भी नहीं रिज़ाइन करते हैं तो अब ट्रूडो का रिटर्न, इनफैक्ट लिबरल पार्टी के अंदर से ही उनका जो स्टैचर है ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब वो शायद कभी रिटर्न ना कर पाए। ये आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक बड़ी लीड में ऑलरेडी नहीं है लिबरल पार्टी, एक कोalition गवर्नमेंट चला रहे हैं जैसे तैसे। और अब जब इलेक्शन होंगे ना दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो है ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहाँ के, पियरे पोलिएव्र, ये वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं, हो सकता है कि ये बने अब अगले प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों इनका इंडिया की तरफ क्या अप्रोच है ये आप देख सकते हैं। एक आर्टिकल दोस्तों, इन्होंने पिछले साल कहा था कि ट्रूडो जो है बहुत इनकॉम्पिटेंट है, मैं जैसे ही पावर में आता हूँ, जैसे ही पीएम बनता हूँ ना, मैं इंडिया के साथ टाइज रिस्टोर कर दूंगा। इसके अलावा इनकी आप एक फोटो देख सकते हैं बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में टोरंटो में, ये एक पूजा करते हुए नजर आए थे। और इन्होंने कंडेम किया था जब प्रो खालिस्तानी लोग हिंदूज को कह रहे थे कि आप कनाडा छोड़कर जाइए। तो दोस्तों ये भी कोई दूध के धुले नहीं है, इनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस हैं कि इनकी पार्टी ने बैकआउट कर लिया था एक टाइम, कुछ इवेंट हो रहा था, बट ही इज स्टिल मच बेटर देन जस्टिन ट्रूडो फॉर इंडिया। अब दोस्तों क्या होगा आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ट्रंप ने इस पूरी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक तड़का लगा दिया है। देखते हैं क्या होता है, कब तक चलती है ट्रूडो की सरकार, क्या होता है आगे। मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।